मैं उस कृष्ण को मारने के लिए जितने भी राक्षस भेजता हूं वो सभी स्वयं मर जाते हैं, लेकिन कोई उसको मार तक नहीं पाता। क्या मैं करूं? तो आज नारद जी ने कंस से कहा कि महाराज आप मथुरा में एक धनुष यज्ञ रचाओ और उस धनुष यज्ञ में उनके काका अक्रूर जी के द्वारा उनको यहाँ बुलवाएं, और जब वो दोनों बालक यहाँ धनुष यज्ञ मेले में घूमने के लिए आएंगे तब वो दोनों निहत्थे होंगे। उस समय आप उन पर प्रहार करके उनको नष्ट कर देना। आज कंस की समझ में आ गया। इधर से देवऋषि नारद जी चले हैं भगवान कृष्ण की ओर। आज वृंदावन में जैसे देवऋषि नारद जी का पदार्पण हुआ, उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम गौचारण करके आ रहे थे। आज जैसे ही भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमस्कार किया। प्रणाम किया, प्रभु इस दुष्ट पापी के जो पाप हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, इसके पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है। हे नाथ, अब आप इसका वध कर दीजिए। ठाकुर जी तो सब जानते थे महाराज। कहने लगे नारद जी, इधर हमसे ये बोल रहे हो कि कंस का जो घड़ा है पाप का वो भर चुका है, और उधर हमारे मामा कंस से क्या कहकर आए हो कि कृष्ण और बलराम को मार दो। आज नारद जी ने कहा ठीक है भैया। आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज गौचारण करके घर की ओर प्रस्थान किया। इधर महाराज कंस ने और अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी तुम जाओ और जाकर के वृंदावन से कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने लेकर के आओ, और जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उनको समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आज अक्रूर जी न चाहते हुए भी आज कन्हैया को लेने के लिए वृंदावन की ओर अक्रूर जी ने प्रस्थान किया है। कहते हैं अक्रूर जी की मुलाकात मार्ग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम से हो गई। आज कन्हैया ने अपने काका अक्रूर को प्रणाम किया। काका प्रणाम हम कम करते हैं, किस लिए आज आपका आगमन हुआ? आपका आगमन किस लिए हुआ है? आज अक्रूर जी ने कह दिया, कन्हैया कंस ने और मथुरा में एक धनुष यज्ञ रचाया है, जिसके बहाने वे तुम्हें बुला करके और तुम्हें मारना चाहता है। इसलिए कन्हैया मैं तुमको लेने आया हूं, क्या करूं? आज कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका ये बात तुमने हमसे तो कह दी है, लेकिन घर जाकर नंद बाबा और मैया यशोदा से ये मत कहना कि कंस ने हमें किस लिए बुलाया है। अगर तुमने कह दिया कि कंस हमें मारना चाहता है धनुष यज्ञ में बुलाकर, तो मेरी मैया यशोदा मर जाएगी, लेकिन मुझको मथुरा में नहीं जाने देगी। आज अक्रूर जी के साथ में और भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों नंद भवन पहुंचते हैं। आज नंद भवन के द्वारे को जैसे ही खटखटाया, नंद जी ने बड़ा भव्य स्वागत अक्रूर जी का किया। स्वागत सम्मान हुआ। कहते हैं दोनों में अनेकों बातें हुई। आज सायंकालीन बेला में आज बाबा नंद और अक्रूर जी दोनों घर के आंगन में बैठ करके बातें कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने शयन कक्ष में बैठे थे और माता यशोदा उस समय भोजन करने के लिए बैठी थी। उसी समय आज अक्रूर जी ने और नंद जी से कह दिया कि नंदराय जी आज कन्हैया को मथुरा में और कंस ने बुलाया है। वो चाहता है कि उसके भांजे
और ये धनुषिया के देखने के लिए पधारे। आज महाराज कहते हैं नंद जी को तो पहले से ही पता चल गया था, जब उनकी मुलाकात प्रारंभ में हुई थी तभी वसुदेव जी ने कह दिया था। लेकिन आज जैसे ही माता यशोदा को पता चला कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं, कृष्ण तो देवकी का 8वां पुत्र है, आज माता ने जैसे ही ये शब्द सुने तो माता का जो कौर था ग्रास, वो महाराज आधे में ही रह गया। आधे से वापस आज माता ने उस ग्रास को वापस अपनी थाली में रख दिया है और एकदम से माता यशोदा टूट गई। इधर माता यशोदा चिल्लाती हुई आई, कहने लगी, अरे अक्रूर, तेरा किसने ये नाम धर दिया? अरे तू तो बहुत क्रूर है रे। अरे मेरे कन्हैया को जिसे मैंने बचपन से पाला है, उसको तू ये कहता है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। आज मैया यशोदा को जैसे ही पता चला है कि कन्हैया उसका नहीं, देवकी का पुत्र है, जो महाराज एक पल से मूर्छा आ गई। और जैसे ही मूर्छा खुली तो आज मैया फूट फूट करके रो रही है। संध्या हुई। कहते हैं भगवान सदा अपनी मां यशोदा के पास ही सोते थे। आज भगवान श्री कृष्ण और शयन कक्ष में अपने बिस्तर पे शयन कर रहे थे, अपने पलंग पर पौड़ रहे थे। तो आज कन्हैया ने हाथ बढ़ा करके देखा कि मेरी मैया कहां है। आज बगल में मैया को ना पाया तो आज कन्हैया अपनी माता यशोदा को खोजते खोजते और घर के आंगन के मध्य में आए। तो महाराज आज कन्हैया ने देखा कि उनकी जो मैया थी यशोदा एक खंबे से सट करके रोए जा रही है। आज कन्हैया ने अपनी मैया को रोते हुए देखा। कन्हैया पूछने लगे, अरे ओ मैया क्यों रो रही है? तो आज मैया कहने लगी, कन्हैया लला, आज तक तो मैं यही सोचती कि तू मेरा ही लाला है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तू तो मेरा लाला है ही ना, तू तो देवकी को लाला है। लाला, मैंने तुको बहुत मारो, बहुत डांटो तुको, कभू तुको तेरी इच्छा से माखन ना दियो। लाला, अब तो तू राजा बनेगो। एक देव वसुदेव राजा को पुत्र है, बेटा है, कुंवर है, तू राजा बनेगा। तो लाला मुझको भूल मत जाइयो, मैं एक ब्रजवासी हूं, अनपढ़ हूं, कछु जानू ना हूं। और मैंने तुको जो डांटो ना, वाको अपने ज्यादा ध्यान में मत लियो। मैया हूं ना, जानती अगर मुझको पता हो तो कि तू वसुदेव को लाला है तो मैं तुको कभू नहीं डांटती। ऐसा कह करके और आज माता यशोदा फूट फूट करके रो रही है। इधर कन्हैया माता को समझाते हैं, स्वयं भी अश्रु बात कर रहे हैं, स्वयं भी रो रहे हैं, कह रहे हैं, मैया तू कैसी बात करती है? अरे जन्म जन्मांतर जब भी कोई लोग मुझे याद करेंगे तो मुझे देव की पुत्र नहीं यशोदा नंदन ही कह करके बुलाया जाएगा। अरे मैया, अभी तक मैंने बरबा देव की मैया को देखियो ना है, मैं तो ही अपनी मैया समझूं। और मैया तू चिंता मत करे, मैं तेरो ही लाला हूं और जल्दी चाह जाऊंगा। तू आज मुझको जान दे, रोए मत, परसों में लौट के वापस तेरे पास में आ जाऊंगा। आज बहुत भगवान समझा रहे हैं, लेकिन माता सब जानती है। कहते हैं उस रात्रि को उस नंद भवन में तो क्या महाराज पूरे ब्रज में कोई नहीं सोया, पूरे वृंदावन में कोई नहीं सोया। पूरे ब्रज में ये खबर फैल गई कि कोई परदेसी आया है और कन्हैया को अपने साथ ले जा रहा है। सारे गांव में महाराज चीत्कार उठा।